Hello, students. This is Arun Chadda, your friend. I hope all of you must have recognized me. I am going to upload a number of videos that will cover your English subjects, social sciences, GK, science, environmental science. All these videos you would find on YouTube. All this is being transmitted to you from the central digital portal of Navjyoti Global Schools. Enjoy your videos. In all videos, difficult terminologies or technical terminologies are interpreted. These videos are followed by the single line answer questions, and you have to do all those questions. That will help you build up your knowledge, lift your vocabulary, and put you into a competitive edge. Enjoy viewing these videos, review them time and again, read the accompanied pages also. On all videos, there are some pages you have to read, review, ask 100 times, or repeat what you are not able to understand from these videos itself. Enjoy your day and be a big person. Thank you. Students, we are on the page number 10 of your book Honeydew. This is where we last left it. That was the first checkpoint, comprehension checkpoint. Now we are here. This what was there, what are the contents of the letter? Dearest Coney, प्यारी कोनी, I write to you in a much happier frame of mind. मैं तुम्हारे को एक बहुत ही इस समय खुश हूँ और ये लिख रहा हूँ बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन्ड, क्योंकि एक बहुत शानदार मेरे साथ घटना यहाँ घटी है. दैट आई मस्ट टेल, जो मुझे आपको अवश्य बतानी चाहिए. यू अबाउट एट वंस, एकदम से. मैं जो अपनी खुशी को रोक नहीं पा रहा, इसलिए मुझे आपके साथ इसे शेयर करना है. वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस येस्टरडे मॉर्निंग. हम सब लोग अपनी ट्रेंचेस में, जो आर्मी के लोग जो हैं नीचे खड्डा खोदते हैं, उसमें खड़े थे. और क्रिसमस मॉर्निंग, और इट वाज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, और एकदम शानदार मौसम था, साफ मौसम था, और क्वाइट एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन. और इतनी खूबसूरत सुबह थी जो किसी भी ठंडी और फ्रॉस्टी क्रिसमस मॉर्निंग में होनी चाहिए. This we are also doing a quick recap of what I did in my last video, so that you are able to catch up with what we were there at end. I should like to be able to tell you that we began it, but the truth. मेरे को सबसे पहले तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि ये एक सच्चाई है, और मुझे थोड़ी शर्मिंदगी भी मन में हुई. I am ashamed to say is that Fritz, और मैं शर्मसार हूँ कहने के लिए, दैट फ्रिट्ज बिगैन इट फर्स्ट. समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट. और फ्रिट्ज ने इसको शुरू किया. कोई सामने सफ़ेद झंडा हिला रहा था सामने की ट्रेंचेस में. देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड. बीच में नो मैंस लैंड थी, हम इस तरफ ट्रेंचेस में थे, और वो उन नो मैंस लैंड के उस पार से कह रहा था, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस. तो वो ग्रीट कर रहे थे क्रिसमस के लिए. व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, सम ऑफ अस शाउटेड बैक. अब यहाँ पर मैं फिर आपको बता दूँ, ये जर्मन और ब्रिटन्स के बीच में एक वॉर था. वॉर टाइम का ये एनेक्डोट है.
कि ब्रिटन्स इस तरफ हैं ट्रेंचेस में जिनको वो टॉमी एड्रेस कर रहा है, और उस तरफ जर्मन्स हैं जिनको हम फ्रिट्ज एड्रेस कर रहे हैं. When we had over the surprise, some of us shouted back, same to you, Fritz. Germans, तुमको भी हमारा क्रिसमस पर हमारा जो है अभिनंदन हम आपका करते हैं, सेम टू यू. I thought that would be that. मैंने सोचा बस यहीं तक होगा. We all did what then suddenly one of them was up there in his grey greatcoat and waving a white flag. और कोई उस ट्रेंच में से सामने की बाहर आया, ग्रे, उसने अपना ओवरकोट डाला हुआ. डोंट शूट लैड्स, कि भाई गोली मत चलाना बच्चों. समवन शाउटेड एंड नो वन डिड, और किसी ने भी नहीं चलाई. देन देयर वाज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर. धीरे धीरे कुछ जर्मन्स जो हैं वो अपनी ट्रेंचेस में से निकल के बाहर आए. कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन. मैं इस तरफ था सरहद के. मैंने उनको कहा भाई अपनी गर्दनें नीचे रखो. इट्स ए ट्रिक. हो सकता है तुम धोखे से हमारे पे वार कर दो या गोली चला दो. बट इट वॉजंट. वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग ए बॉटल अबव हिज हेड. एक जर्मन जो था, एक शराब की बोतल जो है वो अपने सिर के ऊपर हिला रहा था. इट इज़ क्रिसमस डे. वाइन की बॉटल. बिकॉज इट इज़ कस्टमरी ऑन क्रिसमस टू हैव two things, like people sing hymns on that day. Whenever someone comes to you, you are supposed to offer them a coffee, a piece of cake, that is a souvenir. And generally on Christmas dinners, people have turkey and wine. That is customary. So it is Christmas Day, Tommy. We have schnapps, we have sausage. तो स्नैप्स जो है ये चीज़ बॉल्स टाइप्स होते हैं, हमारे पास वो हैं, और हमारे पास सॉसेजेस भी हैं. वी मीट यू. येस. बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम. और उसके बाद कई दर्जन जो है वो हमारी तरफ बढ़ रहे थे. किसी के पास कोई राइफल नहीं थी. लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज फर्स्ट अप. कम ऑन बॉयज, What are we waiting for? चलो भाई बाहर निकलो, क्या वेट कर रहे हो? जब वो इतने ढंग से, अच्छे ढंग से हमारी ओर बढ़ रहे हैं, तो why we have to doubt their integrity? This is what happened actually on the Christmas day. Come on boys, what are we waiting for? And then there was no stopping them. I was the officer, I should have stopped them there and then, I suppose, but the truth is that it never even occurred to me I should. हालांकि मुझे उनको रोकना चाहिए था. आई वॉज द ऑफिसर, कि भाई तुम लाइन ऑफ बॉर्डर जो है क्रॉस नहीं कर सकते. लेकिन वो दिन ऐसा था, मैंने कुछ बोला ही नहीं. ऑल अलॉन्ग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर. और सारे रास्ते में देखा मैंने लोग जो हैं एक दूसरे के पीछे आ रहे थे. ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स, मीटिंग इन द मिडल. और नो मैंस लैंड जो थी बीच में, उसमें सब मिल रहे थे. एंड आई वॉज वन ऑफ देम. आई वॉज पार्ट ऑफ दिस. इन द मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस. ज़बरदस्त युद्ध चल रहा था जर्मन्स और ब्रिटन्स के बीच में, लेकिन हम उसके बीच में एक शांति का संदेश हमारे अंदर उत्पन्न हुआ. यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी, तुम इमेजिन नहीं कर सकती माई फीलिंग्स एज आई लुकड इन टू द आइज ऑफ फ्रिट्ज ऑफिसर. जब मैंने उस जर्मन ऑफिसर की आंखों में देखा. हु अप्रोच्ड मी हैंड आउटस्ट्रेच्ड, जो मेरे करीब आया. हैंड्स फुल, ही सैड, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट. और उसने जो है मेरे साथ हाथ मिलाए. तो ब्रिटेन्स को वो शायद वुल्फ्स भी कहते थे. और आई एम फ्रॉम Dusseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. तो मैं डसलडॉर्फ से हूँ और मैं ऑर्केस्ट्रा में जो है ऑर्केस्ट्रा भी बजाता हूँ. तो हैप्पी क्रिसमस. तो उसके बाद ब्रिटेन ने अपना नाम बताया, कैप्टन जिम मैकफर्सन.
I replied, and a happy Christmas to you too. I am a school teacher from Dorset in the west of England. और मैं वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में एक स्कूल टीचर हूँ और हैप्पी क्रिसमस टू यू। अब ये उन दिनों में यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो मिलिट्री ट्रेनिंग थी वो हर नागरिक के लिए ज़रूरी होती थी, और जब देश में युद्ध की परिस्थिति होगी तो वो नागरिक जो है देश के लिए लड़ने के लिए जाएगा, और जहाँ भी उसे डिप्यूट किया जाएगा वो उस ड्यूटी को निभाएगा। डॉरसेट, ही स्माइल, आई नो दिस प्लेस। उसने कहा, अरे मैं इस जगह को जानता हूँ, आई नो इट वेरी वेल। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सेलेंट सॉसेज। हमने जो है मेरी रम थी वो शेयर करी, और मेरे पास जो खाने पीने का सामान और उसका सॉसेज हमने वो शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, हमने आपस में बात करी। कोनी, हाउ वी टॉक्ड, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। हालांकि वो जर्मन था लेकिन बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलता था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉरसेट। लेकिन जो बात बाद में मुझे समझ में आई कि वो कभी भी डॉरसेट नहीं गया, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट करने का अंदाज ऐसा था जिससे मेरा मन जो है बहुत प्रसन्न हुआ। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, वो कभी इंग्लैंड में भी नहीं गया था, लेकिन उसका बात करने का तरीका ऐसा था कि मैं बिल्कुल उसके साथ कंफर्टेबल या एट होम महसूस कर रहा था। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। उसने जो अपने स्कूल में इंग्लैंड के बारे में किताबें पढ़ी थी, उसी लर्निंग को वो अपनी कम्युनिकेशन में मेरे साथ इस्तेमाल कर रहा था। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी। तो सबसे उसका जो फेमस राइटर था इन हिज स्कूल डेज, थॉमस हार्डी की बुक्स आप में से भी कईयों ने पढ़ी होंगी। अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए थॉमस हार्डी राइट्स। ही इज़ ए वेरी फेमस इंग्लिश लिटरेचर राइटर known all over the world. And sociologists also recommend to the parents that they must make their children read the novels and books of Thomas Hardy. His favorite book, Far From the Maddening Crowd. तो Far From Maddening Crowd उसने पढ़ी हुई थी। So out there in no man's land we talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset. इन सब किताबों की और जगहों की हमने आपस में बातें करी। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन, उसकी एक पत्नी और एक बेटा था। बॉर्न जस्ट 6 months ago, और 6 महीने पहले जिसका जन्म हुआ था। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। और जब मैंने देखा कि सब मेरे रास्ते में खाकी पहने हुए सिपाही जो ब्रिटन्स की ड्रेस थी और ग्रे जो जर्मन्स की ड्रेस थी वो पहने हुए दाएं बाएं से इधर उधर सब मिंगल अराउंड कर रहे थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, जो नो मैंस लैंड की बीच में पट्टी थी, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। कोई बात कर रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है, कोई हंस रहा है, और जो है कम्युनिकेशंस उनके बीच में एक्सचेंज हो रही थी, जबकि ये एक भयंकर युद्ध का समय था। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर what we left of your wonderful Christmas cake। और तुम्हारा जो क्रिसमस केक था उसमें से हम दोनों ने उसको शेयर किया। कोनी, he thought the marzipan was best he had ever tasted। और तुमने जो मार्जिपैन भेजी थी, ये एक तरह की केक के ऊपर कवरिंग होती है, वो बहुत अच्छी थी, जिसके ऊपर आलमंड्स, बादाम वगैरह लगे होते हैं। तो शुगर आइसिंग के ऊपर शायद बादाम, आलमंड्स, मार्शमेलो वगैरह लगा देते हैं, वो उसको बहुत अच्छी लगी। आई एग्रीड, वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। और हम दोनों को एक दूसरे की बातें बड़ी अच्छी लगी, हालांकि वो मेरा दुश्मन था। देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी। इस तरह की क्रिसमस पार्टी कभी मेरे जीवन में नहीं आई। Then someone, I don't know who, brought out a football। और मुझे पता नहीं कौन था जो फुटबॉल लेकर आया। Great coats were dumped in piles to make goalposts, and the next thing we knew it was Tommy against Fritz,
आउट इन द मिडल ऑफ नो मैन्स लैंड। तो नो मैन्स लैंड के अंदर हमने जो है अपने पाले बना लिए, और पाले बनाने के बाद गोल पोस्ट बना दी, और फ्रिट्स और ब्रिटन्स और फ्रिट्स के बीच में जो है जर्मन्स के बीच में ज़बरदस्त एक फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज हो गया। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, और हमने उसको चीयर अप करा, क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट, और अपने पाँव बजाकर, हाथ बजाकर, टू कीप आउट द कोल्ड एज सून एज मच एज एनीथिंग, और थोड़ा बहुत उसमें हमारी ठंड भी कम हुई। देयर वॉज ए मोमेंट व्हेन आई नोटिस आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, और कुछ समय बाद हम इतने करीब हो गए कि हमारी सांसें भी एक दूसरे को हम महसूस कर सकते थे। He saw it too and smiled, और उसने भी ये देखा और इस बात को रियलाइज़ करा। जिम मैकफरसन, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. मुझे लगता है हमारे को ये युद्ध इसी ढंग से ख़त्म करना चाहिए। ए फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच। फुटबॉल मैच में कोई मरता नहीं है। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, नो वाइफ्स बिकम विडोज। कोई बच्चे जो हैं वो ऑर्फन नहीं होते, यतीम नहीं होते। ऑर्फन का मतलब यतीम होना। नो वाइफ्स बिकम विडोज, और कोई बीवियां जो हैं वो बेवाएँ नहीं बनती। आई डिड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। उसने कहा भाई मैं तो फुटबॉल की बजाय क्रिकेट प्रेफर करूँगा, बिकॉज इंग्लैंड में क्रिकेट की उत्पत्ति हुई थी। काउंटी इज़ अ प्लेस and the county club is famous all over the world for cricket. तो शायद he talked of the cricket. Then we Tommies could be sure of winning probably. और मेरे को तो फिर पक्की गारंटी है कि उसके अंदर जो हम ब्रिटन्स हैं, टॉमीज़ हैं, हम जीतेंगे। We laughed at that and together we watched the game. हम उस पर हंसे और हमने मिल के जो है उस गेम को देखा। Sad to say, कोनी फ्रिट्ज वन 2-1। और मैं तुम्हें बताऊं कि जो फ्रिट्ज थे, जर्मन्स जो थे, वो 2 गोल से 2-1, मतलब हम 1 गोल स्ट्राइक कर पाए, उन्होंने 2 कर दिए और वो जीते। बट एज हैंस वुल्फ जनरसली सेड, हैंस वुल्फ जनरसली का मतलब इफ्तियाज से, खुले दिल से उसने कहा, आवर गोल वॉज वाइडर दैन देयर्स। तुम्हारा गोल वाइडर था, इसलिए जो है 1 गोल हम एक्स्ट्रा कर पाए। ये दिस इज़ हाउ ही हैज शोन द अफेक्शन ऑफ अ नेचुरल जर्मन पर्सन एंड द लव ही हैड फॉर द पीपल, द वे ही वॉज हम्बल। तो इस एक्सप्रेशन में हमें ये बात नोट करनी चाहिए। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड। समय आया कि जब गेम ख़त्म हो गया। The schnapps and the rum and the sausage had all long since run out. और हमारी रम भी ख़त्म हो गई, सॉसेजेस भी ख़त्म हो गए, सब कुछ जो था हमने खा पी लिया। And we knew it was all over. I wished Hans well and told him I hope he would see his family again soon. मैंने उसको बोला, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि तुम अपने परिवार से दोबारा मिल सको, that the fighting would end and we would all go home. और मुझे उम्मीद है शायद हमारे बीच में जो युद्ध है ये ख़त्म हो जाएगा और हम सब अपने अपने घर जाएंगे। I think that is what every soldier wants on both sides. उसने कहा मुझे भी लगता है कि हर सोल्जर, हर सिपाही दोनों तरफ, चाहे वो जर्मन सोल्जर हो चाहे ब्रिटिश सोल्जर हो, वो यही चाहते हैं कि भाई ये युद्ध ख़त्म हो और हम अपने अपने घर, अपने अपने परिवारों के पास जाएं। हैंस वुल्फ सेड, टेक केयर जिम मैकफरसन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मूवमेंट नॉर यू। मैं इस मूवमेंट को कभी नहीं भूलूंगा और तुम्हें भी कभी नहीं भूलूंगा। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली। और वो धीरे धीरे वापस चला गया। आई फेल्ट, अनविलिंगली का यहाँ पर मतलब है उसकी इच्छा तो नहीं थी, पर जब वो ड्यूटी पे हैं तो उनको जाना पड़ेगा। I felt. He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. अब हैंस वुल्फ जो उनका लीडर था, जब वो वापस गया तो उसके पीछे सैकड़ों
ग्रे ड्रेस के अंदर जो जर्मन सोल्जर्स थे वो भी अपनी ट्रेंचेस की तरफ पीछे को चले गए, अपनी खदानों में। नो मैन्स लैंड उधर चली गई कि उस तरफ। दैट नाइट बैक इन अवर डग आउट्स, उस दिन रात को अपने अपने खड्डों में जब हम लेटे हुए थे ट्रेंचेस के अंदर, वी हर्ड, यहाँ पर डग आउट्स उसने उसी को बोला है। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक ट्रेंच जो है एक खड्डा होता है जिसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर इन्होंने गन्स अपनी लोड की होती हैं, और एक गन को 3 आदमी मैन करते हैं। एक जो बुलेट्स की बेल्ट है उसको लोड करता रहता है और दूसरा उसको लगातार चलाता रहता है। जनरली ये जो ट्रेंचेस हैं इसलिए बनाई जाती हैं। वी हर्ड दैम सिंगिंग ए कैरल, और हमने दूर से आवाज़ आ रही थी, वो एक कैरल गा रहे थे। कैरल जो है जैसे हम लोग भजन गाते हैं, ऐसे क्रिश्चियंस जो हैं हिम्स और कैरल्स गाते हैं क्रिसमस वाले दिन, जिसमें ईसा मसीह की जो है वो एक तरह से तारीफ़ की जाती है, उनके बारे में भजन गाए जाते हैं, उनके लिए भजन गाए जाते हैं। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली। इट वॉज स्टिले नैश, और वो स्टिले नैश था जो गा रहे थे। साइलेंट नाइट, जिसका मतलब होता है आवर बॉयज गेव दैम ए राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड, और यहाँ पे हमारे एंड से भी सारे सिपाहियों ने वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच वाला गाना गाया। वी एक्सचेंज कैरल्स फॉर अ वाइल, और कैरल्स गाने के बाद देन वी ऑल फेल्ट साइलेंट, और फिर हम सब चुप हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, और हमारे बीच में पीस और गुडविल का टाइम ख़त्म हो गया। ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, और ये मेरे सारे जीवन में रहेगा कि महायुद्ध के बीच में दुश्मनों के साथ कैसे हमारा एक दोस्ताना समय गुजरा। डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल क्रिसमस का समय आते ही, दिस वॉर विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंट एंड टेरेबल मेमोरी, ये युद्ध कुछ भी नहीं होगा एक शानदार यादगार के अलावा जिसे मैं भुला नहीं सकता। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, जो कुछ आज हुआ, हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, कि दोनों पक्ष जो हैं जिनके बीच में युद्ध चल रहा है, दोनों जो आर्मीज़ हैं वो कैसे अंदर ही अंदर उनके मन में शांति और पीस वो चाहते हैं कि ये युद्ध की परिस्थिति जो है ये ख़त्म हो। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, और योर लविंग जिम। तो ये उन्होंने कहा, वी हैव रीच्ड आवर कॉम्प्रीहेंशन चेक पॉइंट 2। नाउ व्हाट वील डू इज we'll review the difficult words, write the meanings, then construct the sentences so that we can build around on what we have left in between. We have to work upon ourselves by doing sentences and build about our vocabulary. तो फर्स्ट वर्ड, इट इज़ एन एक्सप्रेशन, फ्रेम ऑफ माइंड। फ्रेम ऑफ माइंड का मतलब हमारे मन की परिस्थिति, हमारे दिमाग की परिस्थिति। वंडरफुल का मतलब बहुत शानदार। देन द नेक्स्ट वर्ड इज क्रिस्प एंड क्वाइट, ये भी एक एक्सप्रेशन है। क्रिस्प का मतलब ताज़ा, एंड क्वाइट शांति से भरी हुई सुबह के बारे में उसने बोला है। Crisp and quiet is an expression. You have to create a sentence and insert this expression within your sentence in your own way. This, why I am encouraging you to do is because this has to be used as to shape up your sentence in an idiomatic manner. This is what you need to learn, that what is idiomatic English. That is very, very important. I should like to, then we have waving. Waving का मतलब अपने एक दूसरे की तरफ हाथ हिलाना। ट्रेंचेस, ऐसा खड्डा जिसमें सोल्जर्स अपने को खड़ा करते हैं,
और ट्रेंचेस, TRENCHES, एक लॉन्ग डीप डिचेज इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमीज। तो ये ट्रेंचेस हैं। स्नैप्स मैंने आपको बताया, ये एक तरह की चीज़ बॉल्स होती हैं, और यहाँ पर उसने उसको ए जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन, और इधर स्नैप्स चीज़ बॉल्स भी आती हैं। इट कुड बी ए प्रोबेबली ए ब्रांड नेम ऑल्सो। वी हैव सॉसेज मैंने आपको बताया, जो एक कीमा सा जो है वो पैक किया होता है स्किन के अंदर, और इनको लोग फ्राई करके, स्टीम करके, बेक करके अलग अलग तरीक़ों से खाते हैं। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर इज अकर्ड। अकर्ड का मतलब घटित होना, OCCURRED, अकर्ड का मतलब घटित होना। अप्रोच्ड का मतलब किसी के पास जाना, किसी के करीब जाना। ग्रिपिंग का मतलब पकड़, ग्रिप जो है पकड़ होती है, ग्रिपिंग का मतलब पकड़ना। और अगला एक शब्द और है हर्डल्स। यहाँ पर डबल मीनिंग है। एक हर्डल्स काफ़ी सारे लोग, और जो रुकावट बने। हडल एक रुकावट को बोला जाता है, आपने हडल रेस देखी होगी। तो हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, यहाँ उसने फिर उसको एक एक्सप्रेशन की तरह यूज़ किया है। मार्जिपैन, ये आप देखेंगे व्हेन यू रिव्यू योर बुक, the meanings of these words are given there: a sweet covering on a cake made from sugar, eggs and almonds. तो ये एक केक के ऊपर जो कवरिंग लगाई जाती है, मार्जिपैन, ब्रिटन्स जो हैं इसको खाते होंगे, और आई एम श्योर इट मस्ट बी अवेलेबल इन टिन्स एंड ऑल। तो दिस इज़ वन मोर थिंग। चीयर्ड का मतलब प्रोत्साहित करना, CHEERED, चीयर्ड का मतलब, द मीनिंग ऑफ चीयर्ड इज प्रोत्साहित करना। एंड स्टैम्पिंग आवर फीट, स्टैम्पिंग का मतलब पाँव ज़मीन पे ठोकना। स्टैम्पिंग का मतलब यहाँ पर उसने लिया है पाँव ज़मीन पर ठोकना। स्टैम्पिंग आवर फीट इज़ एन एक्सप्रेशन। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। विडोज़ का मतलब बेवा, जिनके हस्बैंड मर जाते हैं, तो लेडी जब अकेली रह जाती है तो उसको विडो बोलते हैं। विनिंग का मतलब जीतना, विनिंग का मतलब जीतना। देन इज प्रोबेबली का मतलब मेरे ख्याल से, मोस्ट प्रोबेबली हमारे ख्याल से। एक अंदाज़ा जब हम लगाते हैं तब प्रोबेबली के एक्सप्रेशन को यूज़ किया जाता है। प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबली शब्द जो है ये उसका डायरेटिव है। जनरसली का मतलब इफ्राज से और खुले दिल से, इफराज से और खुले दिल से। जनरसली का मतलब इफराज से और खुले दिल से। So these are the words. I hope you must have enjoyed this session of viewing. All word meanings you have to construct sentences. I am repeating because when you write, don't be shy of writing. When you write, it gets ingrained in your system, and that is how you build up your personality, you build up your communication skill, you upgrade your ability. ये सारी चीज़ें आपके अंदर होंगी और आपके अपने जीवन काल में परिवर्तन आएगा यदि आप ध्यानपूर्वक इन चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे। We will be sending a WhatsApp message to you and they will be all comprehension questions.
you have to give a single line answer. Those answers you have to extract from the portion we have read, the part 2 of this chapter. You have to extract the answers, review the video, review the book, and jot them down, write them down, and update your notes. Thank you for your patient listening. Have a nice day.